वेलकम बैक दोस्तों। चंद्रयान के बाद इंडिया जाने वाला है सूरज पर और इस मिशन का नाम रखा है आदित्य L1। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चंद्रयान के बाद हम ले जाने वाले हैं आपको एक नए सफर पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस सूरज पर जाने वाले सूर्ययान यानी आदित्य L1 का मिशन क्या है। जैसे चंद्रयान को चांद का अध्ययन करने के लिए चांद पर भेजा गया था, तो सूरज का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा आदित्य L1 को। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सूरज की सतह तो इतनी गर्म है, वहाँ हमेशा बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं, लावे की तरह आग बहती रहती है, ये सूरज की सतह पर कैसे जाएगा। जी आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सूरज की सतह पर नहीं जाएगा, बल्कि अंतरिक्ष में जाकर दूर से ही एक जगह रुक के सूरज का अध्ययन करेगा। इस मिशन का काम होगा सूरज के व्यवहार और सूरज से निकलने वाली रेस रेडिएशन का हमारी पृथ्वी पर पड़ रहे असर को अध्ययन करके फ्यूचर में पृथ्वी के पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम कम कर सके। सूरज हमें रोशनी देता है और सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, लेकिन इसके साथ साथ सूरज से खतरनाक रेडिएशन, सोलर फ्लेयर और रेस भी निकलती हैं। सूरज से कौन कौन सी रेस निकलती है? सूरज से यूवी रेस, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इतनी तरह की रेस सूरज से निकलती है और इन रेसों को सूरज एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी करता है। पृथ्वी पर आने वाली रेस को पृथ्वी की ओजोन लेयर, जो कि पृथ्वी के एक चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाए हुए है, इन रेस से हमें बचाती है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के वातावरण पर इनके प्रभाव पड़ते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है। तो हमारा आदित्य L1 सन की बाहरी लेयर, जिसका नाम कोरोना है, उसको अध्ययन करेगा और सन से आ रही रेस और कोई पार्टिकल को भी अध्ययन करेगा। इसमें पार्टिकल डिटेक्टर भी लगाया गया है। ये अंतरिक्ष में रहकर एक ही पॉइंट पे रुक के दूर से सूरज का अध्ययन करेगा। जहां ये रुकेगा उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंज पॉइंट। अगर स्पेस में किसी भी सैटेलाइट को छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा मूव करता रहेगा, लेकिन लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी सैटेलाइट बिना मूव किए एक ही जगह पर आराम से रुक के अपना काम कर सकती है, जहां पर ना तो सन की ग्रेविटी इसकी काम करेगी और ना ही पृथ्वी की। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां सन और पृथ्वी दोनों की ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। इसी पॉइंट पर रहकर आदित्य L1 अपना काम करेगा, सूरज को अध्ययन करेगा। स्पेस में टोटल ऐसे 5 पॉइंट है, उनमें से एक है L1 जहां आदित्य L1 रहेगा। अब आपको भी पता चल ही गया होगा इसका नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया है। आदित्य मतलब सूरज और L1 वह स्पॉट जहां यह रहकर सूरज का अध्ययन करेगा। वहां पर यह सूरज पे उठने वाले तूफान, जिन्हें सोलर स्टॉर्म कहते हैं, और सन की मैग्नेटिक फील्ड को भी अध्ययन करेगा, जिनका पृथ्वी पर बहुत असर पड़ता है, जिससे फ्यूचर में सन पर आने वाले बड़े बड़े सोलर स्टॉर्म्स को हम प्रेडिक्ट करके पृथ्वी के वातावरण पर पड़ रहे प्रभाव को कम कर सकते हैं या फिर उसके लिए तैयार रह सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं सूरज कितना बड़ा है। सूरज हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम का लगभग 99% मास सन का है, बाकी 1% बचा हुआ बाकी सारे प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट का मिलाकर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सन पर हो रही गतिविधियों का हमारी पृथ्वी और पूरे सोलर सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह आदित्य L1 सन का बिहेवियर, स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष में चल रही गतिविधियों का अध्ययन करके हमारे फ्यूचर में आने वाले स्पेस मिशन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस लैग्रेंज पॉइंट की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है। जैसे चांद की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है, यानी ये लैग्रेंज पॉइंट की दूरी पृथ्वी से चांद की दूरी से 4 गुना ज्यादा है। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगे थे, वैसे ही आदित्य L1 को इस लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 127 से 128 दिन लगने वाले हैं। आदित्य L1 को इसी 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को चांद पर 14 दिन तक काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह मिशन लंबा है। आदित्य L1 वहां लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर लगभग 5 साल तक रिसर्च करेगा और डाटा इकट्ठा करेगा। यह मिशन 5 साल से ज्यादा भी चल सकता है। वह सब स्पेस की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्पेस में कुछ भी एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि आदित्य L1 सन की स्टडी के लिए जाने वाला पहला है। इससे पहले भी कई देश जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां पे ऑलरेडी है, और नासा का सोलर पार्कर प्रोब भी सन की स्टडी के लिए वहां पर है, लेकिन नासा का प्रोब सूरज के ज्यादा नजदीक भेजा गया है। अब बजट की बात करें कि इसमें कितना पैसा लगा है। बजट इफिशियंसी के मामले में इसरो का कोई जवाब नहीं। इसरो मिनिमम बजट में ही अपने सभी मिशंस को अंजाम देता है। आदित्य L1 में टोटल बजट लगा है 400 करोड़ और वहीं नासा के प्रोब में बजट लगा था 1200 करोड़। इसरो रिसोर्सेज का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करके मिनिमम बजट में ही अपने मिशंस को लॉन्च करता है, और इतना बजट इफिशिएंटली अपने मिशंस को अंजाम देने की वजह से ही इसरो ने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों को चौंका दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आदित्य L1 2 सितंबर
दिसंबर 2023 को लॉन्च हो चुका है। इसे पहुंचने में 127 से 128 दिन लगेंगे। आगे की सारी अपडेट हम आपको टाइम से देते रहेंगे। सभी होप करना कि ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह ही सक्सेसफुल रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया पता चला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।